Good evening दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद जूही। इन द लास्ट क्लास आई हैड एक्सप्लेन अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ सेल। इट मीन्स कि मैंने सेल के बारे में एक फ्लो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लास्ट क्लास में मैंने एंड किया था क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट पे। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट की कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो आपका पहला है आपका एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है यूरोप्लास्ट, तीसरा होता है आपका इलायोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है इसका काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को किसमें, स्टार्च में। ऐसे जितने भी ग्रेन्स होते हैं जिनमें स्टार्च का स्टोरेज होता है वो किसके थ्रू होता है, एमाइलोप्लास्ट। इट मीन्स कि एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो हमें कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को किसमें, स्टार्च में, और वो स्टार्च जाके कहाँ पे स्टोर हो जाता है, आपके स्टोमा में। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, इन सब में क्या स्टोर होता है, एमाइलेज। तो ये जो स्टार्च होता है ये किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज इनटू स्टार्च, किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट। तो नेक्स्ट है आपका कौन सा, एलियोरोप्लास्ट। तो एलियोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एलियोरोप्लास्ट का एक दूसरा नाम होता है, इसको कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। इट मीन्स कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट की जो सीड होती है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको कहते हैं एलिरॉन लेयर। तो एलिरॉन लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, एलिरॉन प्रोटीन, जो कि कौन स्टोर करता है, आपका एलियोरोप्लास्ट। ओके, तो थर्ड आपका कौन सा है, इलायोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट को हम और क्या कहते हैं, लिपिडोप्लास्ट। लिपिडोप्लास्ट क्यों करते हैं, क्योंकि लिपिडोप्लास्ट जो होता है इसका मतलब कि ये क्या स्टोर करता है, लिपिड एंड ऑयल। तो लिपिड और ऑयल का स्टोरेज करता है, तो जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं इन सब में क्या प्रेजेंट होगा, आपका इलायोप्लास्ट। ओके, सो नेक्स्ट आपका है कि लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कवरिंग में ये जो लिपिड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है उसका क्या क्या कैसा नेचर होता है। तो उसका दो तरह का नेचर होता है, नेचर ऑफ लिपिड एंड नेचर ऑफ फैटी एसिड्स। तो लिपिड में क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं डाइग्लिसराइड्स। अभी डाइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, जब ग्लिसरॉल जो होता है, देयर आर ग्लिसरॉल इज बाइंड विद टू फैटी एसिड चेन दैट इज कॉल्ड डाइग्लिसराइड्स। तो डाइग्लिसराइड्स में भी कैसे होते हैं, ये फॉस्फोग्लिसराइड्स। इट मीन्स इट इज बाइंड विद फॉस्फेट। सो सेकेंड वन इज नेचर ऑफ फैटी एसिड्स। इट मीन्स कि फैटी एसिड्स का नेचर कैसा होता है। तो फैटी एसिड का नेचर डिपेंड करता है कि किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में दो तरह की कंडीशन हो सकती है, एक तो आपकी इन कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सेकेंड वन इज वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन में एक तो होता है आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और वार्मर कंडीशन में कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनसेचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सॉरी, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ऐसी चेन, ऐसी कार्बन कार्बन की ऐसी चेन जिसके अंदर कोई भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ऐसी चेन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आज हमने एक्सप्लेन किया आपको ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट एंड लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको एक शॉर्ट अकाउंट दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।